इज वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका तहे दिल के साथ। आई होप कि आप लोग ज़बरदस्त, बिंदास और फैंटेस्टिक अपने परिवार में, अपने ज़िंदगी को लेकर ऐसे आराम से बैठे होंगे गाइज, अपनी फैमिली के बीच गाइज। यस, तो गाइज गुड मॉर्निंग। काफ़ी सुबह हो गई थी, लेकिन मैं उठा कई लेट गाइज, कई लेट उठा। और उसके बाद थोड़ा आज कुछ चेत कर रहा था मैं कि बैठे बैठे फल खाना आराम से वगैरह, अपने कार्यों में लगनसार नहीं हो पाया हूँ अभी तक गाइज। यस, और आज तो सुबह सुबह गुड़ 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 करके भूख लगने लग गई थी। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया गाइज। इसका मतलब ये था कि मैं बढ़िया करके फ्रेश हो रखा हूँ आज। तो गाइज अब देखता हूँ अपना नाश्ता पानी, अपना फल आहार ग्रहण करता हूँ और उसमें देखता हूँ कि क्या क्या खाता हूँ, अभी क्या क्या मन बनता है। यस गाइज, सेम कल की तरह 2 पपीते के पीस और थोड़ा ग्लूकोज पी लिया था यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे अपना भोजन पानी फल आहार ग्रहण करते हैं गाइज, और देखते हैं कि कितना करते हैं और क्या क्या करते हैं। यस, इतने में पेट भरता है नहीं भरता है, बताता हूँ मैं आपको लाइव कंटेंट में। मोदी ने, आप देख सकते हैं, एक्स पर पोस्ट भी किया है, जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को हम याद कर रहे हैं। इस तो ये अपना फल ग्रहण करके आ गया हूँ, 2 पीस खाए और ज़्यादा मैं पेट भर गया गाइज। अभी देखता हूँ थोड़ी देर में। और उससे पहले मैंने क्या देखा गाइज, वो देखा पहलगाम हमला का वर्षगांठ बनाया जा रहा है। कितने खुशनसीब है हमको कि एक से एक वर्षगांठ मिले जा रहे हैं। और उस वर्षगांठ में सबसे पहले कहना ये था कि नाम पूछ पूछ के मारा गया था। न्यूज़ 24 की बात है, उनको शर्म लगी कि हिंदू बोल के पूछ के मारा है बोलने में। इतनी डर रही एक भारतीय में, एक मनुष्य में होनी भी चाहिए इतनी डर कि खुद को आगे ले जा सके। तो भारत के न्यूज़ चैनल वालों ने नहीं कहा कि हिंदू हो बोल के पूछ के मारा है, खाली नाम पूछ पूछ के मारा है बोल के चला दिया। शर्म लग गई आज देशवासियों को कि उताना बनाकर पहलगाम हमले में इंडिया वालों को पाकिस्तान वालों ने रबड़ बना के गोली बरसाई और लास्ट में हिंदू बोल के मारा और बदला लिया क्या बोल के, पत्नियों के पति मार दिए गए। सिंदूर ऑपरेशन है, उसमें क्या कोई बिना सिंदूर वाला नहीं होगा, सारे सिंदूर वाले मरे गए। तो ऐसा नहीं है। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने हिंदू बोल के पूछ के मारा है तो पति बन के यहाँ से जवाब क्यों दिया, जबकि आप तो एक अच्छे पति भी नहीं हैं। और पत्नियों की चिंताएं क्यों, या तो आप अंदर से पाप कूट कूट के भरा है, या आप इस चीज़ को तभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ध्यान देना है। आपने शर्म करी है, पूरे भारत को हुई न हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ बैठे यूट्यूबर को ये फील हुआ कि हिंदू बोल के पूछा और पत्नी पति बोल के जवाब दे दिया। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पति पत्नी नहीं, जो माँ बाबू है, जो माँ बाप है, उनका क्या, जिनके बेटे हैं उनका क्या, उनका जवाब कहाँ मिलेगा। मतलब ये है कि मतलब पति पत्नी घूमने में रहते हैं, उनका ही जवाब दिया जा सकता है। लेकिन ये बहुत सही तरीक़ों में सही चीज़ है, लेकिन ये अप्लाई हो गई है गलत जगह पर। सभ्यता संस्कृति को चलाने के लिए पति पत्नी माता पिता की सुननी चाहिए। एक पति ने ऐसा कर दिया, एक पत्नी ने ऐसा, और हम देश चलाने के लिए एक संगठन बनाने के लिए इनके पतियों को मार दिया बोल के चला रहे हैं। आज जिनकी पहलगाम हमले में जिन हिंदुओं को पूछ पूछ के मारा था गोली, उनकी पत्नियां भी शर्मसार होंगी हमारे देश के लिए कि हिंदू बोल के मारा गया और हमारी आंचल का ओढ़ लगा के पति बोल के जवाब दिया, सिंदूर मिशन रख दिया और एक इस मतलब वो कर दिया और एक ठिकाना बना दिया पहलगाम हमले में मारे जाने वालों की वाइफ्स, जो पत्नियां होंगी, उनको इंडिकेटर बना दिया और जवाब में कुछ भी नहीं मिला। यस गाइज, यही इसी डर का नाम भारत है गाइज। यस गाइज, झूठ से हट के बताऊँ तो भोजन की बहुत याद आ रही है। आस पड़ोस में सुबह सुबह भोजन बनता है
तो खुशबू ऐसी भीग जाती है कि मन करता है अरे यार 1-2 मिनट के लिए मैं सूंघे रह जाता हूँ गाइज। बहुत डेंजर जोन वाली खुशबू आ रही है और मैं उसके आगे पीछे भटक भी नहीं पा रहा हूँ, बना भी नहीं पा रहा हूँ, खा भी नहीं पा रहा हूँ, और मेन है आटा चावल बर्बाद ना हो जाए, तो उस चीज़ की भी चिंता लगी हुई है गाइज। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं उसका गाइज। यस ओहो सांसों में मैं तेरी, सांसों में मैं तेरी, सांसों में मैं तेरी, सांसों में मैं तेरी समाना चाहूं। ओहो सांसों में मैं तेरी, ओहो समायोजन का ऐसा वक़्त नहीं है, समायोजन का वक़्त नहीं है, सांसों में मैं तेरी, सांसों में मैं तेरी, सांसों में मैं तेरी, सांसों में मैं तेरी समाना चाहूं, समाना चाहूं। समाना धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओह माय गॉड गाइस, तो यहाँ पे सुर ताल छिड़ते छिड़ते याद नहीं आई कि मैंने वादा कर रखा है मैं आऊँगा सुबह। वादा क्या, तो गाइस मैंने सुबह मार्केट जाना था अपना काम और एक प्लस काम निपटाने के लिए। मैं यहाँ सुरताल में छिड़ गया और काफ़ी लेट हो गया गाइस, 10 बजने वाला है, तो जल्दी फाइनली निकलते हैं। और सर में कौन है भैया जी, चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ। ये गाइस जरा सा मार्केट जा रहा हूँ, ऐसे ही जा रहा हूँ। तो गाइस अभी अचानक से संगीत का आनंद लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेट में गुड़गुड़ तो नहीं हुई, लेकिन अंदर से भूख 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 बोल रहा था शरीर। तो गाइस 3 केले खाए आज, कई टाइम मतलब आज 3 केले एक साथ पहली बार खाए गाइस। और शायद मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि बैठे बैठे वाली एक्टिविटी ज़्यादा है मेरी। वैसे ऐसा भी नहीं है, इधर उधर भागा दौड़ी लगी रहती है, बैठने वाली सारी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सुर अभ्यास का भी थोड़ा मैं उसमें ध्यान देना पड़ेगा, खुद का टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा गाइस। यस, क्या पता इस चक्कर से बढ़िया भूख लगी, और जो कह रहे थे कि यार वजन कम हो गया है, क्या पता उससे निवारण निकल जाएगा उस चीज़ का। यस, तो फाइनली अब निकलते हैं यहाँ से ज़रा सा मार्केट को और होते हुए बॉबदा को, और वहाँ पे चाय की टपैक करते हुए। फाइनली गाइस बाहर गर्मी अति ज़्यादा है, तो ये ड्रेस चेंज ही कर दी और निकल रहा। तो गाइस इस गाड़ी में कोई है और अपना वाहन साइड रख के इसमें घूमने जा रहे हैं, और सिटीजन है गाइस, तो कंटेंट के नाम पे स्क्रिप्ट ऑनलाइन तैयार कर ली गाइस। ये तो अंकल जी निकले घर में बिना बताए पार्टी करने पहाड़ को। यस गाइस, तो निकल गया हूँ यहीं से मैं मार्केट को, और पहले बौदा की दुकान को। यो गाइस फाइनली ये रूम को निकल गया हूँ गाइस, और मार्केट को नहीं गया, क्यों नहीं गया बताऊंगा अभी। तो फाइनली ये रूम पे पहुंचा हूँ गाइस, और ओह माय गॉड गाइस, तो ये टमाटर तोड़े हुए थे मैंने, ये यहीं पे रह गए थे, तो इन टमाटरों को ले जाना भूल गया, अति हो गए थे। अब देखता हूँ ये देने थे किसी को गाइस, तब इसीलिए यहाँ पे रखे हुए थे। लेकिन गाइस आगे सुबह एकदम से ऐसा मन कर गया कि कुछ खा लूँ बोले के, कुछ खा लूँ बोले तो मतलब झीन टपाक डम डम कर दूँ, लेकिन फिर
चेत आया नहीं किया गया जैसा भी हो रहा है, और भूख लगी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं लगी है। तो थोड़ा पानी पीते हैं जिससे थोड़ा आनंद आ जाएगा गाइज। यस, और गाइज ऐसा होता है सिनेमैटिक लाइफ में कि परिवार जन को पता ही नहीं होता है कि लाइफ कहाँ पे किसकी क्या चल रही है। ये तो मैं दिखा रहा हूँ तब चल रही है, नहीं तो मन के अंदर गाइज हमेशा एक अलग लेवल की लाइफ चली रहती है जो सो नहीं होती। मैं यहाँ पे अद्भुत तरीके से अपने थंबनेल तैयार कर रहा हूँ गाइज, और आंखें और दिल और दिमाग चकाचौंध हो रखे हैं मेरे, और भूख भी लग रही है। 1:06 हो गया, गुड़गुड़ हो गया, और मोबाइल का परसेंट बैटरी 11 है, और थोड़ा 1-2% होने देते हैं, तब तक एडिटिंग करते हैं और उसके बाद करते हैं गाइज फल ग्रहण करते हैं गाइज। जियो गाइज फाइनली कई ढेर सारे थंबनेल बनाए मैंने, 1% बैटरी बची है, 1:56 हो गया है गाइज। जियो पहले चार्ज फिर भोजन पाता है यो गाइज। बहुत ज़्यादा वो हो गया, सिड हो गया गाइज, क्योंकि मैं थंबनेल बना रहा था तो वो अचानक से बोला योर लिमिट इज ओवर बाबा, ओवर, अब नहीं कर सकता इससे ज़्यादा थंबनेल में छेड़खानी, ऐसी वाली बात कह दी गाइज। तो अब फाइनली क्या कहते हैं, फ़ोन चार्ज में लगाता हूँ और रेस्ट करता हूँ गाइज। 2 घंटे मतलब, तो 2 घंटे मेरे को थंबनेल बनाने में लग गए, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया गाइज। एक अलग लेवल का अनुभव था आज, क्योंकि गाइज मैंने पहली बार ऐसे थंबनेल बना रखे हैं, तो आपको ज़बरदस्त मज़ा आ रहा होगा गाइज थंबनेल देख के। तो बने रहने के लिए वाला बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं गाइज। और भोजन पानी कर दिया वो तो बताना भूल रहा हूँ गाइज। तो पपीता जो एक हाफ में का हाफ था, उसके 2 पीस खाए गाइज, और उसके बाद 3 केले मैंने अभी खाए, और अभी बज रहा है 3, 3:30 बजने वाला है लगभग गाइज। तो दोस्त का भी फ़ोन आया था कल शाम को, तो मैंने उठाया नहीं था क्योंकि सेविंग में चल रहा था ब्लॉग, और सुबह पता नहीं किस समय उस समय किया, तो उस समय चार्ज में लगा हुआ था, मैंने सुना नहीं। तो अभी बात हुई दोस्त से, तो मिलते हैं दोस्त से भी आज, और जाते हैं बाहर को, और पहले कुछ खाते भी हैं गए, जैसा लग रहा था अभी थोड़ा खाने के बाद कि यार कुछ खाता हूँ या पानी खाता हूँ, जैसा अजीब जैसी भूख लगी जैसी या न लगी जैसी, कुछ अंदाजा नहीं आ रहा है गाइज कि मेरे को भूख लग रही है नहीं लग रही कह के। तो ये गाइज इधर आया है, और चिड़िया की आवाज़ आ रही है, कहीं फंसी तो नहीं है अंदर, देख रहा हूँ गाइज। यहाँ बहुत दिन हो गए आया नहीं हूँ मैं, इधर देख रहा हूँ मैं कि गिरी तो नहीं है कह के, लेकिन आप सोच रहे होंगे मैं चिड़िया दिखाऊंगा गाइज। मैं चिड़िया वैसे नहीं दिखाता दूसरे के घर परिवार में, देख के झाँक के ऐसे नहीं देखना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या चाहे जानवर हो, मेन बात यही है गाइज। तो फाइनली गाइज अभी एक अपनी एडिटिंग पूरी करी, और एडिटिंग पूरी करने के बाद अब सेव करना है गाइज इसको। और गाइज ऐसा होता है कि मैं अपलोड लगाता हूँ गाइज, क्वालिटी बड़ी गंदी अपलोड हो जाती है, पता नहीं क्या होता है, या 2 कैमरे वाले फ़ोन का कमाल ठहरा, शायद हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी, क्योंकि 3 कैमरे वाले फ़ोन की बात मेरे को किसी ने कुछ समय पहले बताई कि 3 कैमरे में तो ऐसा भी होता है कि, तो तब पता चला कि अरे उसके पीछे नहीं उसके पीछे भागना चाहिए। तो गाइस ज़िंदगी ऐसे भागम भाग की तरह, लेकिन भागना नहीं चाहिए। ये गाइस निकल रहा हूँ रूम से मार्केट को ज़रा सा, और क्या कहते हैं टमाटर ख़राब होने वाले हैं, इसीलिए ये देने जा रहा हूँ, ख़राब ना हो जाए क्योंकि मैं तो खाऊंगा नहीं गाइस, इसीलिए। और अभी एक केला खा के भी निकल रहा हूँ गाइस। और फाइनली क्या कहता है, एक बात बताना भूल गया गाइस मैं, और वो बात ये है कि गाइस दिन में से थोड़ा एनर्जी लो जैसा फील हो रहा था मेरे को, कि शरीर में एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है बोल के, तो इसीलिए थोड़ा अचेत हो रखा था इस विषय के बारे में, तभी इसीलिए मैंने सैर भी नहीं किया गाइस। तो दरअसल मेरा थोड़ा फैट है, फैटी शरीर है, इसीलिए क्या कहते हैं गाइस फैट, अब 4-5 किलो एक्स्ट्रा फैट है शरीर में, तो गाइस वो शरीर को सेल्स तक सब चीज़ पहुंचने तक गाइस, तब तक तो जो मेरा फैट है वो 10-15 गुना एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब मसल्स में इधर उधर पहुंचने ही नहीं दे रहा है अच्छे से। तो अब परेशान हूँ कि गाइस इसका
सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए गाइज? अब इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है गाइज, मसल्स गेन करनी पड़ेगी। और मसल्स गेन करनी पड़ेगी तो गाइज उसके लिए हमको वर्कआउट जिम करना पड़ेगा। और जिम के पीछे कौन पड़ेगा गाइज? हत्या छूटी थी बड़ी मुश्किल से, लेकिन जिम वाले धंधे नहीं करने हुए। लेकिन समझ भी नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा चलते रहा तो गाइज ऐसा भी हो जाएगा कि 1 महीने बाद थोड़ा निमोनिया टाइफाइड के फ़र्क आ जाएंगे इसी कमज़ोरी के साथ। अगर ऐसा चलते रहा 3 महीने बाद सिम्टम आने लग जाएंगे, 6 महीने बाद डार्क हो जाएगा, 1 साल बाद तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि पूछो मत। यानी कि 6, 3, 1, 10, 12, 22 महीने में गाइज अगर ऐसा चलता रहा तो मैं निमोनिया और टाइफाइड से कई ज़्यादा तगड़ा ग्रसित हो जाऊंगा। तो इससे भी बचना है, ये कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। ऐसी कमज़ोरी शरीर के लिए बहुत घातक होती है, इसीलिए शरीर को हमेशा मेंटेन करे रहना चाहिए कहते हैं, जो हमने आज तक कभी किया नहीं गाइज। अब थोड़ा वो भी अंदाज़ा ऐसे आया कि गाइज मैं शीशा देख रहा था ऐसा करके, तो अचानक मेरे को मेरे पेट पे नज़र पड़ी, तो पेट का फैट बहुत घटा तो क्या है लेकिन मर गया है, जैसे फील अवस्था में पहुंच रखा है ये गाइज। तब इसीलिए मेरे को इसका चेत हुआ कि अच्छा बाबा कहीं जो एकदम एनर्जी कम पहुंच रही है शरीर में, जैसा फील आ रहा है वो क्यों आ रहा है बोले के। यस गाइज, तो बहुत हार्ड चीज़ मिल गई है मेरे लिए, तो इसका भी निवारण कुछ ढूंढेंगे। और क्या होता है गाइज, नहीं तो पूरा चैलेंज पूरा टास्क सब यहीं पे अचानक शुरू किया था, अचानक छोड़ना पड़ेगा गाइज। इसीलिए यो तो निकलते हैं इसी के साथ, थोड़ा बबदा को थोड़ा दोस्त को मिलने गाइज, मार्केट भी जाना है। यस गाइज, चाय पीने के लिए साथ साथ निकल गए हैं बबदा की दुकान को, निकले चुपके गाइज। यस, बिंदास तरीके से पहुंचे हैं रोड में। फाइनली ये यहाँ पे मामू के वहाँ पे पहुँचा हूँ गाइज, और दोस्त लोग ये ऐसे बैठे हैं और दोस्त का फ़ोन आया था अभी, जो कि मैं रिसीव नहीं कर पाया गाइज। तब अभी यहाँ पे चाय आई पीते हैं बढ़िया करके और अपना टेक केयर एंजॉय लेते हैं। तो आजकल दोस्त को बहुत टामा दे रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है पूछते हैं दोस्त से। बड़ी कैसा लग रहा है टामा देते हुए? अरे क्या बताऊँ, कैसा गुस्सा आ रहा है भैंस की टामा देते हुए। 1 महीने में 2 बार टोचन दे दिया तुमने भैंस की, वही पहली बार। अब नहीं कर सकती, और ट्यूशन बता रहा हूँ तो आप मान भी तो नहीं रहे हो। अब किसी दिन मैं देता हूँ, अब मैं उसकी जितने की वैल्यू बैठी हो, उसकी जितने की वैल्यू बैठी, क्या टोचन दे सकते हो यार आप? पता नहीं यार, मेरी समय की बात है। इसका क्या होता है, समय किसके लिए रुका है, किसी के लिए रुका है, वक्त कभी रुकता नहीं, वक्त के पीछे मत भागो। तो मतलब दोस्ती में मजबूरी का फायदा उठाओगे? वक्त के पीछे मत भागो, वक्त को हमारे पीछे भागना चाहिए, ऐसा काम करो। फाइबर हो गया। ओके, फिर तब तो मेरे को कोई गिल्टी फील नहीं हो रहा। गाइस, तो फाइनली ये हो गया कि जो बात कही वो मेरे लिए ही थी, तो कोई नाराज़गी नहीं होनी, बढ़िया करके चलना, मज़ा आ जाएगा। यस गाइस, तो यहीं पे आज चाय नहीं पी क्योंकि टाइम में बहुत लेट आ गया था, और यहाँ पे चाय आई बंद कर दी थी, इसीलिए अब थोड़ा देर में यहाँ पे बैठ के चलते हैं। यस गाइस, यो और यहाँ पे शानदार दृश्य दिखते हुए स्कूटा का। गाइज, यहाँ पे से ये बैठने वाला उधर रख देते हैं ताकि कुत्ते इसको खरोच के फाड़ ना दे गाइज, जैसा भी होता है। फाइनली गाइज, आज बिना चाय पिए मामू की कैंटीन से जा रहे हैं रूम की ओर, और ये रख के आ गए हैं वहाँ पे बैठने वाला। ये इसको निकलता है यहीं से। जैसी खुशबू मेरे को लग रही है ना, आपको नहीं लग रही होगी यार? वो तो नहीं, मेरे को भी पता है यार, वो तो ऐसी खुशबू लग रही है ना। ये चाय बना देना। यहाँ पे बैठा था गाइज, पहले तो फोन को सूंघ रहा था, अब भाग रहा है फोन को देख के। तो फाइनली गाइज ये इधर बैठा हूँ और थोड़ी पेट में भूख लगने लग गई है गाइज। यस, तो ऐसा कारवां हो रहा है, चाय पीने के लिए बैठा हूँ मैं इधर पे, और चाय पीने के बाद निकलने वाला हूँ। और ये यहाँ पे बढ़िया सा सीन हो रखा है, और यहीं पे
बैठा हुआ हूँ गाइज। 7:36 हो रहा है गाइज। यस, तो यहाँ पे चाय बन रही है गाइज। चाय पी के ऐसी भूख मरी ना, क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। तो फाइनली गाइज रूम की तरफ निकल गया हूँ और रूम पे पहुँच चुका है। फाइनली रूम पे पहुँच गया हूँ गाइज, और रूम पे पहुँच के ही अभी ज़रा सा भोजन पानी करने से पहले हाथ मुँह धोता हूँ गाइज, फिर भूल जाऊँगा। और चाबी खोलने से पहले तो ऐसा घट गया कि गाइस चाबी की जगह चाबी डालना हुआ। तो भोजन तो अभी भूख गुड़गुड़ हो रही थी, लेकिन चाय पी लिया है मैंने। चाय पीने के चक्कर से अब ऐसा हो गया है कि पेट में भूख नहीं लग रही है गाइस। यस, और जो मैं थोड़ा एनर्जी कम है जैसा फील हो रहा था, कह रहा था, वो गाइस दरअसल रियल में ही जो फैट अभी घट रहा होगा, ख़त्म हो रहा होगा, ये उस चीज़ का है गाइस। 5-6 किलो 4-5 किलो चर्बी अपने साथ लेकर चलना कम बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा फैट हुआ गाइज। और गाइज ये खूबसूरती बरकरार है टेबल की, कि टेबल सबसे ज़्यादा देर तक सामान फैलाए रहने वाला सदस्य है अचेत दुनिया का। तो ये गाइज फाइनली अपने शिव के बारे में तो सोच लिया गाइज, जिस मन को ये चला रहा है, लेकिन जो ये मन जहाँ रह रहा है, मन का मंदिर, वो बहुत दिनों से खुशबूदार नहीं हुआ है, महका नहीं है। तो गाइज ये वो स्थान है जहाँ से इस शिव के इस बढ़िया से मंदिर को खुशबूदार बनाया जाता है, जहाँ पे धूप अगरबत्ती करी जाती है। तो धूप अगरबत्ती करता हूँ गाइज, और धूप अगरबत्ती मैं बहुत कम जैसा करता हूँ, याद ही नहीं रहता गाइज। तो अच्छा लगता है जब खुशबू आती है, शरीर में भीजती है खुशबू बढ़िया अगरबत्ती की, आनंद आता है। लेकिन दिया देखेंगे गाइस, दिया तो घी का हो तो तब मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि जो उससे धुआं उठ रहा होता है वो शरीर को लगता है गाइस, उससे शरीर की बहुत ढेर सारी चीज़ों की आपूर्ति पूरी होती है, जिस चक्कर से घी का दिया जलाने का अलग ही आनंद है। लेकिन अभी है नहीं, तो देखते हैं सरसों का तेल या कुछ करते हैं, नहीं तो धूप या अगरबत्ती जलाते हैं। अभी उसी से ही इस मंदिर को महकाते हैं गाइज। यस, तो गाइज कितना खूबसूरत लगता है कभी कभी, आनंद की खुशबू गाइज, मज़ा आ गया इस खुशबू में। गाइज भूख तो लग रही थी, लेकिन चाय पी दिया था वहाँ पे, भूख थोड़ा ख़त्म हो गई है, भूख नहीं लग रही है जिस कारण। तो अभी भूख लगने का इंतज़ार करते हैं। फाइनली गाइज 9:28 हो गए, और अपना फल पाता हूँ गाइज। भूख लगी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा चबाने में 20-25 मिनट लग जाता है, जिस कारण काफ़ी टाइम लग जाएगा। और तब तक फ़ोन भी चार्ज करता हूँ, 10% चार्ज है। और अभी मैं कर रहा था फ़ोन तब तक एडिट, और टीवी भी बंद है आज। और इसका हिसाब भी मैं बताऊँगा कि गाइज जो कल मैं शाम को फल लाया था बाज़ार से, तो वो जो 130 रुपये के मेरे को फल और पपीते बैठे, तो वो फल और केले दोनों ही की बात है। फल पपीता केला मतलब, सॉरी गाइज। तो वो पपीता और केला मेरा कितने दिन तक चलता है गाइज, तो ये भी टास्क होगा, टास्क में बने रहे गाइज। टीवी ऑन नहीं हो रही है। पपीते ये उसमें थे, क्या कहते हैं, फ्रीज में, तो सोच रहा था धो के रखता हूँ, क्योंकि ये जहाँ जहाँ से दूध बह रहा था सब ये धो के नहीं रखा मैंने, मेरे को अंदाज़ा नहीं आया ये धो के भी रखते हैं कैसे गाइज। तो गाइज पपीता धो के रखना चाहिए, इसका दूध हटा लेना चाहिए, नहीं तो ये एकदम से महक मार रहा है, इससे ख़राब ना हो जाए जल्दी। ख़राब तो कर ही दिया है वैसे गाइज, है अभी थोड़ा प्राण इसमें गाइज, थोड़े क्या बहुत है गाइज। इसको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ पहले। फाइनली मज़े की बात ये रहेगी गाइज, जैसे जैसे मैं पपीता धोते गया, जो जो ये सफ़ेद हो रखा था वो सब कोमल 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 वाला सब ये खुद ही सब बह गया गाइज। तो अब अच्छे से इसको संभाल के रख देता हूँ, और वहाँ से थैला भी बदल देता हूँ गाइज। थैले में भी थोड़ा वो फैल गया होगा उसका बासीपन, तो उससे भी सुरक्षा ज़रूरी है गाइज। और अब फलों का ध्यान देना भी जिम्मेदारी बन गई है गाइज। ओ माय गॉड। और गाइज अभी ये इस पपीते का आधा हिस्सा काट रखा है, अभी तो ये मैंने ज़्यादा काट दिया, लेकिन अब पता नहीं मैं केले खा पाता हूँ नहीं खा पाता हूँ गाइज। वहाँ पे ऐसा लगा कुर्सी में जैसे कि कोई बैठा हुआ है, तो
अभी फ़िलहाल पपीता खाते हैं और उसके बाद देखते हैं गाइज। तो गाइज भोजन हो गया और चार्ज भी फ़ोन बढ़िया हो गया है 60%। और आज का पपीता जो था वो थोड़ा पका हुआ था गाइज, इसीलिए ज़्यादा चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी केला वगैरह ऐसा और कुछ नहीं खाया, पपीता ये पानी भी नहीं पिया। लेकिन गाइज अभी क्या कहते हैं, पेट भरा है नहीं भरा है ताज़ा नहीं आ पा रहा है गाइज। यस, इसीलिए सोते सोते तक देखता हूँ, क्योंकि सोते सोते तक कभी पानी और केला या कुछ खाने की ज़रूरत पड़ जाती है। 1-2 बार हो गया मेरे साथ, तभी कह रहा हूँ गाइज। यस, और गाइज फाइनली थोड़ा एडिट कर रहा था अपना एक व्लॉग, तो अभी नहीं किया। थोड़ा ऐसे ही आँख झाप कर रही थी, तो बैठा हुआ था इधर पे, बैठ के एडिट कर रहा था बिस्तर में करके। तो गाइज जैसे मोबाइल एकदम होंठ के ऊपर मुंह के ऊपर गिर जाता है, लग जाती कई तगड़ी। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे ही संपन्न करते हैं। यस गाइज, तो मिलते हैं आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, व्यवस्थित सुव्यवस्थित बढ़िया लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन वाला बटन दबाना न भूलें गाइज। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। क्या है दादाजी, मेरे घर ये गाइज 1:12 हो रहा है और आगे सोते समय केला खाना भूल गया रहा, तो भूख लगी बहुत तगड़ी। 2 केले खा के थोड़ा पानी पिया और सो गया भाई।